11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर 6 में आंकड़ों का वर्गीकरण में तीसरे पार्ट में आज बात करते हैं खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी एक असमूहित आवर्ती बंटन है। असमूहित का मतलब जो समूह में ना हो। इसे विच्छिन्न श्रेणी अथवा खंडित आवर्ती बंटन के रूप में भी जाना जाता है। जब किसी आवर्ती बंटन में चर मूल्यों को समूह में नहीं दिखाया जाता, नहीं जो चर मूल होते हैं वो किसी समूह में नहीं होते हैं, तथा प्रत्येक मूल्य यानी जो प्रत्येक चर मूल्य है वो उसकी संबंधित पुनरावृत्ति यानी कि वो कई बार उस श्रेणी में दिख रहा होता है। कई बार उसकी आवर्ती हो रही होती है, तो ऐसी श्रेणी को हम खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट श्रेणी कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सिले सिलाई कपड़ों की दुकान में एक दिन में 15 कमीज विभिन्न आकार के उपलब्ध हैं। कमीजों के आकार के आधार पर खंडित श्रेणी बनानी है। यहाँ पर आकार दिए हुए हैं सेंटीमीटर्स में 90, 90, 100, 85, 85, 95, 100, 80 और 85, 85, 85, 90, 90, 95, 95। इस तरह ये टोटल 15 कमीज हैं उपलब्ध हैं जिनके आकार निम्न प्रकार हैं। अब देखा होगा, यहाँ देख रहे हो आप 90 भी कई बार आ रहा है, 85 भी कई बार आ रहा है, 90, 80 कई बार आ रहा है। तो अगर ऐसी श्रेणी होती है तो हम इसको कहते हैं खंडित श्रेणी। इसको हम एक समूह में नहीं बांध सकते। यहाँ कई समूह यानी कि विभिन्न सेंटीमीटर के समूह बन जाते हैं। अब बात करते हैं तो इसको देखते हैं। उक्त उदाहरण में केवल 5 आकारों की कमीज हैं, यानी कि जो हमें दिख रहे हैं वो सिर्फ 5 आकार इसमें दिख रहे हैं, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। जैसे एक है 80 का है, 85 का है, 90 का है, 95 का है और 100 सेंटीमीटर के हैं। यानी कि वास्तव में जो कमीजें हैं वो इन नापों की हैं, केवल 5 नापों की, 80, 85, 90 और 95 और 100 सेंटीमीटर। अब इसमें आवर्ती यानी कि जैसे आवर्ती का मतलब है एक ही साइज की कई शर्ट उपलब्ध हैं इसमें। तो अब ऐसी श्रेणी को ही हम खंडित श्रेणी कहते हैं, यानी कि एक ही चर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखो, इसमें खंडित श्रेणी बनाते समय इन्हें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस उदाहरण में 80 नंबर की दो शर्ट हैं, तो अतः 80 की आवर्ती 2 बार हुई, यानी कि 80 नंबर की जो टी शर्ट है वो 2 है, 2 बार उसकी आवर्ती हो रही है, तो वो 2 हो गई। इसका मतलब यानी 80 नंबर की शर्ट कितनी है? 2। इसी तरह 85 की पुनरावृत्ति 4 बार हुई है, तो 85 की शर्ट कितनी हो गई? 4 हो गई। इस आधार पर हम खंडित श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। देखिए किस तरह बनाया। आकार को हमने एक्स ले लिया, एक्स एक्सेस ले लिया, यानी कि एक्स मान लिया उसको, जो हम साइज हैं एक्स, उसको एक्स का नाम दिया। तो 80, 85, 90, 95 और 100 ये कई प्रकार के साइज हैं हमारे पास? 5 प्रकार के, 80, 85 और 95 और 100, जिसको हम एन या ई एफ भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कमीजों की संख्या कितनी हुई। आप देखें नंबर ऑफ शर्ट, तो इसकी आवर्ती कितनी बार हुई? 80 की हुई 2 शर्ट हैं, 85 4 बार, 90 की बार 4 बार आवर्ती हुई, 95 की 3 बार आवर्ती हुई, 100 की 2 बार आवर्ती हुई। इस तरह से टोटल हम इसका लगाएंगे तो ये हमारी 15 शर्टी लिख लेंगे। 2 4 6 4 10 3 13 और 2 15, यानी कि 15 शर्टी हमारे पास थी और विभिन्न साइजों की थी, लेकिन एक ही साइज की कई कमीजें थी, ये शर्ट थी। तो ऐसी स्थिति में हम खंडित श्रेणी का निर्माण करते हैं जो इस प्रकार बनी होगी। इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। जैसे कि ये देखा, परिवारों की संख्या, यानी कि इसमें 5 2 4 3 0 1 ये परिवार हैं। और यानी कि परिवारों में कितने बच्चे हैं, एक परिवार में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ दे रखे हैं 5 2 4 3 0 1, यानी कि ये परिवारों में बच्चों की संख्या है। अब इसमें ऐसे परिवार कौन से हैं
जैसे कि आप 5 जिनमें 5 बच्चे हैं वो 55 परिवार हैं, जिनमें 2 बच्चे हैं वो 100 परिवार हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं वो 60 परिवार हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं वो 80 परिवार हैं, जिनमें कोई बच्चा नहीं है वो 5 परिवार हैं, जिनमें एक बच्चा है वो 150 परिवार हैं। यानी कि टोटल 450 परिवारों का यहाँ सैम्पलिंग की गई है और वो यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति हुई है। यानी कि 5 बच्चे जिस परिवार में है वो ऐसे परिवार 55 हैं। इसका मतलब ये है, यही कहलाती है खंडित श्रेणी। इसी तरह 100 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, और 60 परिवार ऐसे हैं जिनमें 4 बच्चे हैं, 80 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, और 5 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चा नहीं है, और 150 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक बच्चा है। तो हमने कितने की सैम्पलिंग की? टोटल आ गई, देखिए सब परिवारों की संख्या का टोटल जोड़ लिया हमने, 450 निकल गया। यानी कि 450 में हमने क्या सैम्पलिंग की कि जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है वो 0 हो गया, जहाँ पर एक बच्चा है वो 1, जहाँ पर 2, जहाँ पर 3, 4, 4, 5। अब इसको हम खंड श्रेणी के रूप में किस तरह से दिखा सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले उदाहरण में जो था वो क्या था? अवलोकित मूल्य अव्यवस्थित हैं, यानी कि ऊपर नीचे हैं। ऐसी स्थिति में हम उन्हें व्यवस्थित करेंगे। पहले तो हम व्यवस्थित करेंगे तभी हम उनका सही आंकड़ा निकाल पाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, तो पहले 0 आएगा परिवार में, जहाँ पर ऐसा परिवार यानी कि छोटे से शुरू करेंगे। 0 वाले परिवार, फिर 1 बच्चे वाला, फिर 2 बच्चे वाला, फिर 3 बच्चे वाला, फिर 4 बच्चे वाला, फिर 5 बच्चे वाला। अब परिवारों की संख्या जो थी वो उसके सामने लिख दीजिए। 0 बच्चे जिनके थे वो 5 परिवार थे, जिनका 1 बच्चा था उनके 150 परिवार थे वो, जिनके 2 बच्चे थे वो 100 थे, जिनके 3 बच्चे थे उनके 80 परिवार थे वो, और इसी तरह 4 बच्चे वालों का परिवार में 60 परिवार थे जिनके 4 बच्चे थे, और 55 परिवार ऐसे थे जिनके 5 बच्चे थे। टोटल परिवार हो गए 450। यानी कि 450 परिवार का हमने विश्लेषण किया है यहाँ पर, और उनमें हमने ये पर बच्चों की संख्या के आधार पर हमने इन परिवारों का अध्ययन किया है। इस तरह से हम खंडित श्रेणी बनाते हैं। यानी कि इसमें 2 चर होंगे, एक होगा जिसमें हमने निश्चित किया हुआ कि किस तरह के हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमने परिवार में बच्चों की संख्या के आधार पर ये सैम्पलिंग की है, तो हमने उसके आधार पर ये परिणाम निकाल लिया। ये कहलाती है खंडित श्रेणी।